हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान के लिए रेडी हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुखासन में बैठ जाएं। मन शांत, आरामदायक हो बैठना। हाथ और पैर को क्रॉस कर लें, आंखें बंद। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे माय डियर फ्रेंड्स। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, मन शांत। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। पूरा ध्यान आती हुई सांस पर और जाती हुई सांस पर। महसूस करें हर एक नई सांस हमारे लिए उत्साहपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स। उत्साह से भरा हुआ है। मैं आज अच्छे लोगों से मिलने के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित हूँ। आज के हर एक खूबसूरत पल को जीने के लिए उत्साहित हूँ। महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन का हर एक पल उत्साह से परिपूर्ण है। हम सब अपने जीवन में और भी ज़्यादा खूबसूरत अनुभवों के साथ उत्साह को महसूस कर रहे हैं। जीवन मेरे उत्साह को प्यार करता है। मैं अपने आप से पूरी तरह से प्यार करता हूँ, ऐसा महसूस करें या करती हूँ। ब्रह्मांड मुझसे भरपूर प्यार करता है और हम सब ब्रह्मांड के अनमोल संतान हैं। ब्रह्मांड हमारी हर इच्छाओं को पूरी करता है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, संपूर्ण और परिपूर्ण है। हम सब अपने में
ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी शक्ति में विश्वास करते हैं, जो प्रति पल, प्रति क्षण हमारे भीतर प्रवाहित होता रहता है। इस ब्रह्मांड में हम खुद को अंतर्ज्ञान के लिए खोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। यह जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि ही स्रोत है, और इस बुद्धि के माध्यम से हमारे अंदर हर तरह के उत्तर, समाधान और उपचार की नई रचनाएं उत्पन्न होती हैं। इस ब्रह्मांड की इस शक्ति और इस बुद्धि के स्रोत पर हम भरोसा करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। यह जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वह हमारे सामने प्रकट होता जाता है। जब हम उत्साहपूर्ण होते हैं, हमारा मन शांत होता है और संपूर्ण रूप से हम ब्रह्मांड के सामने समर्पित होते हैं। ये समर्पण का भाव ही हमें आगे ले जाता है, माय डियर फ्रेंड्स। हर क्षण, हर पल अपने आप को अपने लिए समर्पित होते रहें। ब्रह्मांड में अपने आप का समर्पण बहुत ही जरूरी है। सही समय, सही स्थान और सही क्रम से हमारा ये जीवन आगे बढ़ता रहता है। हमारी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, हमारे लिए सब कुछ सही है। बस हमें अपने विचारों से, अपने सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ते रहना है, माय डियर फ्रेंड्स। गहरी लंबी एक सांस ली, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मन बिल्कुल शांत, कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। हर पल जीवन में उत्साह को महसूस करें, माय डियर फ्रेंड्स, और हर एक उत्साह के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना रखें। हमारा प्रयास ही हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, माय डियर फ्रेंड्स। जीवन बहुत ही सरल और सहज है। बस हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आप को जान सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे प्रयास से जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते जाते हैं, हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ते जाते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने लगते हैं। हर क्षण, हर पल हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए ध्यान, ज्ञान अति आवश्यक है। गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें
कि हम सब उत्साह से परिपूर्ण हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन जीने की कला को सीखने के लिए अग्रसर हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी के 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपनी भौतिक दुनिया में वापस आएंगे। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें। दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान के लिए, अपने आप के लिए और हमारे प्यारे पृथ्वी सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर। थैंक यू सो मच। ध्यान के बाहर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का स्वाध्याय, आज के स्वाध्याय के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं रोहन खन्ना जी। आज के स्पीकर हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में। हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं इस मंच पर उनको बुलाती हूँ। थैंक यू ओवर टू थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स जो जूम सेशन पे हैं और जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं हम आज का स्वाध्याय लुई हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ, उसके ऊपर आज स्वाध्याय का चैप्टर 2 है। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। चैप्टर 1 में जो रूप जी ने कितनी बढ़िया तरह से हमें बताया था, तो वो चैप्टर 1 का क्विक हम रीकैप कर लेते हैं ताकि हम अवेयरनेस में रहें कि हमने क्या सीखा है और ये बुक के माध्यम से लुई है क्या बताना चाहती है, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमने कल देखा लुई है की फिलॉसफी। बोलते हैं बहुत लाइफ बहुत सिंपल है, जो हम सोचते हैं, जो हम वर्ड्स बोलते हैं, उसी से हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी से हमारी लाइफ चलती है। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। इट इज़ ऑल इन आवर हैंड्स। अपनी सोच और अपने बोली को, अपने वर्ड्स को चेंज करके हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। हमें पास्ट में नहीं जीना है, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में ही शक्ति है। जो पास्ट हो गया उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, जो फ्यूचर होगा उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में हम सक्षम बने और अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहें। Everyone suffers from self-hate and guilt. सब में लुई है कि जो भी पेशेंट्स उनके पास आते थे, जो भी उनके पास काउंसलिंग के लिए आते थे, लुई है यही बोलती थी कि सब में ऐसा उन्होंने देखा है कि सबको यही लगता है कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरे में सब गिल्टी फील करते हैं कोई ना कोई कारण से। कोई पिछले पास्ट में कुछ एक्शंस की वजह से या प्रेजेंट में कुछ ना कुछ गिल्ट सब में रहता है। एंड सब में ये फीलिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ। हमारी ये फीलिंग्स, ये भावनाओं की वजह से हमारी बॉडी में, शरीर में
तकलीफें आती हैं, बीमारी आती है, बिकॉज हम ये अपने आप को ये सब भावनाओं से रिलीज नहीं करते। हम रिजेंट करते हैं, जेलसी होता है, नफरत होता है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। सो जब हम फॉरगिव करें, पहले अपने आप को माफ करें, दूसरों के को माफ करें जिनके प्रति हम नफरत, जेलसी, रिजेंटमेंट रखे हैं, उनको भी माफ करें, तो उससे हमारा लाइफ चेंज होने लगता है। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ। हम जब अपने आप को अप्रूव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और दिल से अपने आप को चाहेंगे, जैसे हम हैं उस स्थिति में अपने आप को चाहेंगे, हमारे लाइफ में सब कुछ होने लगेगा, जो हमको चाहिए वो सब दरवाजे खुलने लगेंगे और जैसे हमको लाइफ जीना वैसे होने लगे। तो थॉट्स का कल हम देखा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में वो बैठ जाता है। हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, या वर्ड्स हम कुछ जाने अनजाने में, जब हम होश में नहीं होते हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में हमको पछतावा होता है। और जब हम बोल देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती है बात, और उसकी वजह से फिर हमारा जीवन भी उसी तरह चलने लगता है। जब हम बोलते हैं कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ दो, सब लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस में वो बैठ जाता है कि मेरे में कुछ कमी है, सब लोग मेरे ही पीछे पड़ रहे हैं। तो ये चीजों पे हमें ध्यान देना है, हमें अपना थॉट्स चेंज करना है, हमें अपने वर्ड्स चेंज करने हैं, बजाय के ऐसे वर्ड यूज करने के अच्छा बोलना है कि हाँ, हम एवरीवन इज हेल्पफुल, सब मेरे हेल्प करने के लिए तैयार है, सबसे मैं सीख रही हूँ, सबसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारा घर, हमारा सराउंडिंग्स ऑल्सो इम्पैक्ट आवर इमोशंस। तो जैसा हमारा अपब्रिंगिंग है, जैसे हम लोगों के साथ रहे हैं, फैमिली के साथ रहे हैं, जैसे लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया है, वैसे ही हम अपने आप से और दूसरों से बर्ताव करते हैं। अगर हमें गुस्सा मिला है, हमें नफरत मिली है, हमें डर मिला है, तो हम भी वैसे ही होंगे, और आगे चल के हम भी दूसरों को वही पास ऑन करेंगे, वही सिखाएंगे। तो इसके लिए ये सब हमें अवेयरनेस में रहना है, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन और इंकरेज करें अपने आप को, दूसरों को, ताकि वो माहौल वैसा बने। हम अपने पेरेंट्स को चूज करके आते हैं, हमें ब्लेम किसी को करना नहीं चाहिए। तो हम पेरेंट्स का भी चूज करने का, ये सब हमारा सब सोल प्लानिंग होता है, प्री बर्थ प्लानिंग करके हम पूरा सब चूज करते हैं, हम कौन सा जेंडर लेंगे, कौन सा कलर लेंगे, कौन सी कंट्री में बॉर्न होंगे। पेरेंट्स भी हम वो चूज करते हैं जो हमें सीखना है, जो हमें संसार में जन्म लेके फिजिकल बॉडी में जो सीखना है, उसके सीखने के अनुकूल जो भी हमें पेरेंट्स चाहिए, जैसे पेरेंट्स चाहिए वैसे हम चूज करते हैं और फिर धरती पे आते हैं। तो इसके लिए हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट, फियर, ये जितना हम अपने भीतर रखेंगे इन सबको, वो सब बीमारी हमारे भीतर ही आती रहेगी। जैसे रिजेंटमेंट से कैंसर हो सकता है, क्रिटिसाइज करते रहें तो वो उससे बॉडी में आर्थराइटिस होता है। एंड जितना हम हमारा जो ऑरा जो है वो भी श्रिंक होता है, हम जितना हम नेगेटिव बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अंदर अपने से जूझ रहे हैं, हमारा ऑरा श्रिंक हो रहा है। तो फिर वैसे ही हम लोग भी वैसे अट्रैक्ट करेंगे, जो नेगेटिव लोग हैं, जो इक्वल सेल्फ डाउट में है, सेल्फ क्रिटिसिज्म में है, वैसे ही लोग हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पॉजिटिव बोले ताकि हमारा ऑरा एक्सपैंड हो, और फिर दूसरे हम लोग भी वैसे इंटरेक्ट, हम दूसरे लोगों से भी ऐसे हमको मिलेंगे जिनका भी ऑरा हमारे जैसा ही है, जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वैसे ही लोगों से हमारा मिलन होगा, और वैसे ही लोगों से हम आगे जिंदगी व्यतीत करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हम फॉरगिव और रिलीज करें तो कैंसर भी डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए हमको यही अफर्म करना है कि आई फॉरगिव यू एंड सेट यू फ्री, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। तो उससे हम अपने आप को भी फ्री कर देते हैं, सामने वाले को भी फ्री कर देते हैं। सो both have full freedom to live life and change the life the way they want to। हम किसी बंदिश में ना रहे, हम गिल्ट में रहते हैं, हम बंदिश में रहते हैं, ऐसा लगता है कुछ हम बंधे हुए हैं, हमें जकड़े हुए, हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम रिलीज करें, अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें, एंड वो बंदिश से निकलें और अपना दुनिया जैसे हमको जीना है, जैसे हमको चाहिए वैसा हम जिए। ऑल डिजीज कम्स फ्रॉम अनफॉरगिवनेस। तो सभी लोग क्षमा ना करने की स्थिति में आते हैं, तो इसके लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। इससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं, किसी को क्षमा किया तो हम छोटे नहीं हो जाते, उल्टा हमें फ्रीडम मिलता है कि हम अपना लाइफ को चेंज करें।
तो प्लीज लेट्स बी विलिंग टू फॉरगिव एंड देन लीव इट टू द यूनिवर्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बार बार हर एक चैप्टर में आएगा और जो हर एक टाइम पे लुई है बताती हैं कि इज टू लव योरसेल्फ। तो जो भी जितने भी केसेस लुई है ने हैंडल करे, जितने भी लाखों करोड़ों लोगों को जो लुई है ने हील किया, उनकी बुक के द्वारा जो हील हुए, उनके वर्कशॉप्स के द्वारा जो भी हील हुए, उन सब में लुई है ने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सब बोलते हैं ना, सब प्रॉब्लम का एक मेन जो सोल्यूशन उन्होंने बोला है इज टू लव योरसेल्फ। सिंपली लव योरसेल्फ द वे यू आर। सो क्रिटिसिज्म में ना जाएं एंड जस्ट अप्रूव ऑफ आवरसेल्फ एंड फिर देखें कैसे हमें हमारी जीवन बदलता है और कैसे हम जीते हैं। ठीक है, तो ये था एक रिकैप चैप्टर 1 का। तो अभी हम चलते हैं चैप्टर 2 में। सो दिस इज इसमें कैसा है, इसमें लुई है एक जब सेशन के द्वारा जब उनके पास जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, तो उनसे कैसे बात करती हैं एंड उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछती हैं और उनसे उनके उनके मानसिक स्थिति के बारे में कैसे जानती हैं, वो सब इस चैप्टर में है। तो इसमें ये एक छोटा एक्सरसाइज हम भी करेंगे ताकि हम भी वो वर्कशॉप के में क्या होता है, हम भी वो एक्सपीरियंस लें और अगर हम में भी कुछ हील हो सकता है वो भी हम हील कर सकते हैं। तो वो भी हम छोटा एक एक्सरसाइज करेंगे। पेन पेपर रेडी रखना और एक हो सके तो एक मिरर, छोटा मिरर भी आप रखिए साथ। तो इस चैप्टर का मेन है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो जब पेशेंट्स आते हैं लुई है के पास काउंसलिंग के लिए, तो वो हाँ, ये दूसरे चैनल में मामू कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है वापस भेज दो। प्लीज कीप ऑन म्यूट। पता मुझे ना, छोटा है मिरर। दोनों देख लोगे ना। सो जब पेशेंट्स आते हैं लुई के पास, तो लुई है यही उनसे बात करते हैं कि वे उनसे जानना चाहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन एंड यू नो टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइफ। तो दिस इज द चैप्टर एंड इसका एफर्मेशन है इट इज सेफ टू लुक विद इन। कोई आप में कोई हिचक ना रहे, इट इज ओके, आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो क्या है और अपने अंदर के जो भी आपको फीलिंग है वो एक्सप्रेस करो। सो इट इज सेफ टू लुक विद इन। तो जैसे लुई है क्वेश्चंस पूछती हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। जैसे हम बैठे हैं सामने, तो लुई है को हमारे से क्वेश्चन पूछ रही है। तो लुई है ने 4 कैटेगरी में ये आंसर्स डिवाइड किए हैं। मतलब जो भी उनके पास आया है वो 4 तरह के तकलीफें बताई है उन्होंने। जैसे कोई कितने लोग हैं बोलते हैं मेरा शरीर काम नहीं करता, माय बॉडी डजंट वर्क, मुझे इधर दर्द है, उधर दर्द है, खून बहता है, चल नहीं पाता, घुटने दर्द कर रहे हैं, चलने में तकलीफ है, शरीर मेरा गल रहा है। शारीरिक दुख, दुविधा, शारीरिक तकलीफ लेके लोग आते हैं, माय बॉडी डजंट वर्क। फिर दूसरा तकलीफ लोग लेके आते हैं कि रिलेशनशिप्स डजंट वर्क, मतलब कोई मुझे प्यार नहीं करता, हमारी शादी हुई बट प्यार नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं, ससुराल में कोई चाहता नहीं, या मेरे घर वाले ने मुझे बचपन से प्यार नहीं किया, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई मेरी सुनता नहीं है। ऐसा रिलेशनशिप को लेके हम अपनी तकलीफ बताते हैं और कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं अकेली पड़ गई हूँ या अकेला पड़ गया हूँ और उसकी वजह से लाइफ आगे सी गई। तीसरी प्रॉब्लम लोग क्या लेके आते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, कि मैं पैसा नहीं बचा पाता हूँ, नहीं बचा पाती हूँ, पैसा सब खर्च हो जाता है, पैसा आ नहीं रहा है, थोड़ा आता भी है तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, एंड बिल नहीं पे कर पा रही, बहुत तकलीफ है। तो
और पैसा, कोई कितने लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आगे जिंदगी जीऊंगी, मेरे को बहुत जो पैसा है मेरे को नहीं लग रहा मैं आगे अपनी जिंदगी टिल आई डाई मैं गुजार सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है और काम भी नहीं है, क्या करें। तो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर चौथी जो इशू लेके आते हैं वो है माई लाइफ डजंट वर्क, मतलब जीवन का मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं किधर जा रहा है जीवन मेरा, क्या करूं मैं, किस किस मकसद से हम आए हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीवन में बहुत अस्त व्यस्त है। कोई लोग मेरे को प्यार नहीं कर रहे हैं, इसमें भी वो सब मिक्स कर देते हैं कि कितने लोग बोलते हैं आई एम बीइंग यूज्ड लाइक अ डोर मैट, जैसे हमारे बाथरूम के बाहर या दरवाजे के नीचे एक पायदान रहता है, तो लोग बस हमको यूज करते हैं और चले जाते हैं, कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा है, मेरे को एक जगह पे मेरे को डाला हुआ है, मेरा कोई फिक्र नहीं कर रहा है, मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स लेके हम आते हैं, ये सब प्रॉब्लम हमारे पास हम इससे जूझ रहे होते हैं, शारीरिक ये सब लेके। और फिर लुई है यही बोल रही है कि कोई कोई किसी के पास एक प्रॉब्लम है, किसी के पास दो है, या कोई के पास दो तीन, ये सब ऐसी प्रॉब्लम होती है सबके पास। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये सब जो इशू है, मतलब ये जो भी आपको दिख रहा है, रियल प्रॉब्लम इसका शरीर, जो इसका जो रियल इशू है, ये सब दुख दुविधा का, उसका रियल इशू हमको जानना है। वो आउटवर्ड साइड, बाहरी ये सब हमको दिख रहा है, जो हम, क्योंकि हम फिजिकल में ज्यादा रहते हैं तो हमको फिजिकली और जो सामने दिखता है वो सब हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट रियल में ये प्रॉब्लम नहीं। रियल में प्रॉब्लम हमारे थॉट पैटर्न्स और हमारे अंदर झांकने की हमको जरूरत है कि देखने के लिए भाई क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे डॉक्टर भी है, अगर डॉक्टर कोई भी सिम्टम के लिए जो दवाई देते हैं मेजरली डॉक्टर, बट रियल रूट कॉज में हमको जानने में टाइम लगता है, और बीमारी तभी ठीक होती है जब हम रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, नहीं तो सिम्टम को हम एड्रेस करते रहेंगे तो दवाई देंगे, एक ठीक होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी ठीक होगी, तीसरी आ जाएगी। तो हमें अंदर झांकने की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए लुई है अपनी वर्कशॉप के द्वारा, ये सब काउंसलिंग के द्वारा अपना पेशेंट से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसे अपने स्वयं अपने आप को अंदर झांकने में जो वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी से फिर रियल प्रॉब्लम, रियल जो इशू है वो बाहर आता है और उसी से हमारी हीलिंग होती है। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था, ये सब आउटर इफेक्ट्स है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो कोई सुनता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, ये सब जो है बाहरी दुख दुविधा है जो बाहर नजर आती है, बट अंदर हमको झांकने की जरूरत है। फंडामेंटल जो पैटर्न है वो जानने की हमको बहुत जरूरत है। तो ये तो हमारे जो थॉट्स आते हैं उससे हमारा ये सब प्रॉब्लम्स हमारे में हो रही है। तो इसमें लुई है फिर क्वेश्चंस पूछते हैं अपना ये सेशन के दौरान कि भाई अपनी लाइफ के बारे में बताओ, हेल्थ के बारे में बताओ, ये सब। और लुई है का मेन पर्पस इसमें ये है कि जब हम इसे शेयर कर रहे हैं ये सब चीजें, तो अपने अंदर से जब ये चीजें निकाल रहे हैं और जब हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव शब्द यूज कर रहे हैं, हम अपने खिलाफ बोल रहे हैं, हम इफ वी आर लिविंग इन सेल्फ हेट्रेड कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, और इसके लिए मेरा हेल्थ खराब है, सब मेरी वजह से प्रॉब्लम है, मैं काम भी बराबर नहीं करता, सब लोग बोलते हैं काम बराबर नहीं करता है, सब मुझे कोई ध्यान नहीं देते। तो ये सब जब वर्ड्स हम निकालते हैं ना, तो उसी से हाँ लुई है को समझ में आ जाता है कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है और रियल में इनको किस एरिया पे काम करना है। सो ये सब चीजें वो पूछते हैं। ओके, तो जैसे हम थॉट्स अटर कर रहे हैं और वर्ड्स बोल रहे हैं, तो इससे फिर उनको समझ में आता है कि इसमें खुद के लिए प्रेम है कि नहीं है, खुद से इनको क्या बोलते हैं, इनका रियल कारण क्या है, ये नफरत किससे कर रहे हैं, खुद से नफरत कर रहे हैं, किससे नफरत कर रहे हैं, क्या है ये जो अपने अंदर दबा बैठे हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं और जब आंसर मिलता है उसी से फिर लोहे को समझ में आता है और उसी से फिर वो एक्सरसाइज हम जो करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उससे फिर वो हीलिंग और एफर्मेशंस के द्वारा वो सब हम ठीक कर सकते हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं।
तो सबके पास पेन और पेपर है? एक पेन और पेपर रखिए। अभी आके एक हम ये एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें भी समझ में आएगा कि हम हमारे अंदर सबकॉन्शियस में क्या हम जमा करके बैठे हैं, या क्या हमारे भीतर क्या थॉट प्रोसेस है। फ्रेंड्स, जितना हम एंगेज करेंगे, जितना हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, समझेंगे, तभी ये इंटरेक्टिव होगा और तभी हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम एक दूसरे को ये सब चीज़ें समझाएं, एक दूसरे से सीखें और अपना लाइफ को हील करें। तो इसके लिए ये एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स स्टार्टिंग विद आई शुड। मतलब आई शुड वर्ड जो है, इसके रिलेटेड सब सेंटेंसेस हमको बनाने हैं, जितने भी हमारे दिमाग में आए, 1 2 3 4 5 जो भी सेंटेंस आए, आई शुड से स्टार्ट होने चाहिए। कि एग्जाम्पल के तौर पे आई शुड हैव बिकम अ डॉक्टर, या आई शुड हैव लिसन टू माई पेरेंट्स। आई शुड के स्टार्टिंग से जो भी सेंटेंस आपको दिमाग में आए, आप वो लिखिए एक पेपर पे। जो चैट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। तो ये आई शुड से ये सबसे पहले ये सेंटेंस लिखिए। 2-3 मिनट हम टाइम देते हैं, तो जो दिमाग में आ रहा है आई शुड लिखिए। जो भी हम कैरी कर रहे हैं आज की डेट में, जो भी हमारे दिमाग में है, जो हम शेयर करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो प्लीज लिखिए। कोई चैट में डालना चाहता है वो भी डाल सकते हैं। जो हमको लगता है करना, मतलब हाँ, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट, मेरे को वो करना चाहिए था, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव डन दिस। तो आई शुड दिमाग में आ रहा है वो हम लिखें, और ऐसे फिर हम क्या है जब भी हम म्यूट कर लें प्लीज। किसी को कुछ क्वेश्चन हो या कुछ कोई भी लिमिट डिस्ट्रिक्ट लग रही हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज। अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आई शुड हम तब यूज करते हैं कुछ हमें रिग्रेट होता है, या कोई चीज हमें श्योरिटी नहीं होती, तब हम आई शुड करके हम बोलते हैं। मतलब हाँ, मैं ये कर सकता था, कर सकती थी, वो कुछ किसी ने हमसे कुछ कह दिया, तुम ये लाइन में चले जाओ, या किसी ने हमसे कुछ कह दिया तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से आई शुड यूज कर सकते हो आप। ओके, तो ठीक है, फिर हम ये कर लिया। कुछ और टाइम चाहिए कि हम इसी में एक दूसरा स्टेप है, फिर वो करते हैं। तो सुरेश जी एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो ठीक है, मैं वो भी कर लेता हूँ। सो आई शुड के बाद फिर हम जहाँ पे भी हमने शुड लिखा है उसको हम शुड कैंसिल करके कुड लिखें। आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, आई कुड हैव
respected my elders. I could have been good at studies. I could have कुछ भी. So should को निकाल के could कर दें हम. तो जैसे इधर सुरेश जी ने शेयर किया, आई कुड हील माई बॉडी. तो अगर हमने पहले ऐसा लिखा है कि आई शुड हील माई बॉडी, इसका मतलब आई शुड हील माई बॉडी जैसे हमने पहले लिखा, और फिर अगर हम लिख रहे हैं आई कुड हील माई बॉडी, तो उसमें हमको डिफरेंस देखना है. जब हम बोल रहे हैं आई शुड हील, मतलब हमें खुद में कन्विक्शन नहीं है, हमें खुद में कोई श्योरिटी नहीं है हम हील कर पाएंगे कि नहीं. आई शुड बोल दिया हमने, मतलब हाँ तुमको भी कर लेना चाहिए, तुम्हें भी अपनी बॉडी हील कर लेनी चाहिए. कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिजायर नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो दैट इज मीनिंग ऑफ शुड. तो इसके लिए ये हमको अपना स्टेट समझना है कि जब हम कोई भी चीज आई शुड बोल रहे हैं, मतलब हमें वो कन्विक्शन नहीं है ठीक करने का. आई शुड हील माई बॉडी मतलब हमें अपने आप को हील करने का डिजायर या कन्विक्शन है ही नहीं, तो कैसे हम हील करेंगे. और यही अगर हम बोले आई कुड हील माई बॉडी, इसका मतलब हमें ये चॉइस आ रहा है कि हाँ यस आई कैन ऑल्सो हील माई बॉडी. वो चॉइस आ रहा है कि हमें हील करना है या हमें जैसा रहना है वैसे ही हम रहें. तो आगे हम अभी ये समझते हैं. ये देखिए, ये एग्जांपल्स है जब हम आई शुड यूज करते हैं और आई कुड करते हैं. तो हम क्योंकि बचपन से ही हम दूसरों के हिसाब से अपना जीवन जीते आए हैं. जब हम मतलब इधर या तो हम पेरेंट्स के हिसाब से या अपने दोस्तों के हिसाब से, फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर के हिसाब से, दूसरे रिलेटिव्स के हिसाब से हम जीवन जीते आए हैं. तो इसके लिए हम फिर ये ऐसा स्टेटमेंट बना देते हैं कि आई शुड डू वॉट एवर माई पेरेंट्स से. ऐसा एक स्टेटमेंट किसी का है? ऐसा किसी ने सोचा है ऐसा? हम क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग वैसा होता है, हमें थॉट्स वैसे डाल दिए जाते हैं हमारा एनवायरनमेंट से कि जो दूसरे बोल रहे हैं वही सही है. सो आई शुड डू व्हाट माय पेरेंट्स से और माय फ्रेंड्स से, व्हाट माय रिलेटिव्स से, और आई शुड फुलफिल व्हाट माय चाइल्ड नीड्स. ऐसे भी कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि जो भी मेरा बच्चा मांगे उसको सब पूरा करो. आई शुड डू डाइटिंग, आई शुड हैव बिकम अ डॉक्टर. ये सब जो है आई शुड के कारण है. हम जब आई शुड बोलते हैं इसका मतलब हम में वो कोई कि मतलब वो रॉन्ग है, मतलब वो हम दिल से नहीं बोल रहे हैं. इट आई शुड जब हम बोल रहे हैं हम दिल से नहीं बोल रहे हैं. हमें उसका कोई गारंटी नहीं है वो चीज हम कर पाएंगे और सुधर पाएंगे. और जब भी हम शुड के बजाय हम कुड लगाते हैं तो पूरा चेंज हो जाता है. आई कुड डू व्हाट माई पेरेंट्स से, मेरे ऊपर है, जो दूसरे बोल रहे हैं मेरे ऊपर है कि मैं उसको करूँ या नहीं करूँ. कोई कंपल्शन नहीं है. आई कुड डू इट, आई कुड डू व्हाट माई पेरेंट्स से, व्हाट माई फ्रेंड्स से, व्हाट माई रिलेटिव्स से, बट देयर इज नो कंपल्शन दैट आई शुड डू और मस्ट डू. आई कैन डू. वैसे ही बच्चे का अगर हमको उसके डिजायर्स फुलफिल करने, आई कुड फुलफिल. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है मुझ में. दूसरे कह रहे हैं कि आप करो, ये करो, तो हम करें. हमारे ऊपर है. आई हैव द चॉइस, आई हैव द पावर. आई कुड फुलफिल ऑल द वांट्स ऑफ माय चाइल्ड. आई कुड डू डाइटिंग. ये नहीं कि सब बोल रहे हैं आप मोटे हो गए हो तो आपको डाइटिंग ही करना चाहिए. डाइटिंग करो, डाइटिंग करो, जो मिल रहा है रास्ते पे, फ्रेंड, रिलेटिव, जो घर में ऐसा बोल रहे डाइटिंग करो तो हम डाइटिंग करें. जब हमारा दिल नहीं मान रहा वो करने, तो हम अपने दिल की सुने. सो आई कुड डू डाइटिंग, हमारे में चॉइस है. आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, काफी पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं. वैसे ही करियर की चॉइस भी कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से होता है कि तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, तेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, तेरे को MBA करना चाहिए. सो इट डिपेंड्स. तो हम चूज करें. आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, आई कुड डू इंजीनियरिंग, आई कुड डू MBA. इट इज माई चॉइस.
तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंस देखें, जब हम आई कुड यूज करते हैं तो हमारा रिएक्शन देखें, इट इज फ्रीडम, इट इज फ्रीडम, आई एम नॉट अंडर कंपल्शन। जब कोई किसी पे चीज को थोपी जाती है या किसी के दिल से नहीं आ रही तो वो आदमी हम फील करते हैं रिस्ट्रिक्टेड, हम बंधे गए, हम क्या करें, अरे यार जकड़ गए। जब हम अपना स्वेच्छा से हमारी विल के हिसाब से करें तो वी फील फ्री।